सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल लव इज़ लाइफ। और आप सुन रहे हो प्यार या नफ़रत। प्यार या नफ़रत के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना था कि जो हमारी लीसा रहती है वो अपने घर से निकल जाती है अपने ऑफिस के लिए। वहाँ पे जाती है और सीधा अपने कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। और जूही जो है उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जूही की बात वो बिल्कुल नहीं सुनती। दूसरी तरफ जो आराध्या रहती है वो भी अपने घर से निकल जाती है ऑफिस के लिए। वो देखती है कि बॉस तो पहले ही पहुंच गई, क्योंकि उसका कार जो है पार्क हुआ रहता है। तो उसके कार को देखकर जो आराध्या रहती है बोलते हैं यार एक खड़ूस पहले ही पहुंच गई। और फिर एक ही पल में वो सोचती है यार उसका बैग तो ठीक होगा ना, आराम करना चाहिए ना उसको। काम 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 कितना काम करती है, आराम कर लेना चाहिए था। वैसे भी उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं था ना मिस्टर वर्मा की मीटिंग को अटेंड करना। ऐसे सोचते हुए वो भी ऑफिस के अंदर घुस जाती है। वहाँ पे अंदर जाती ही देखती है कि उसके दोनों फ्रेंड जो हैं उसे घूर के देख रहे होते हैं। तो वो उनके पास जाती है, बोलती है हाँ कि क्या हो, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो जो ससी रहती है वो बोलती है अच्छा बेटा, आपको जो है सेक्रेटरी की पोस्ट मिल गई, प्रमोशन हो गया। और हमें पार्टी के लिए जब बोला हमने, तो तुमने क्या कहा मिलेगा, और कहाँ गायब हो गई थी। हमारी पार्टी कहाँ है। तो बोलते सॉरी यार, एक्चुअली ना तुमने देखा ना कल मैं कितना बिजी थी। तो बोलते आई डोंट नो, आई डोंट केयर, ओके मुझे तो पार्टी चाहिए बेटा, कुछ भी हो जाए तुझे तो देना होगा। तो नेहा हंसते हुए बोलती मैं शशि की बात पे एग्री करती हूँ। तो जो आराध्या रहती है वो बोलती है ठीक है आज शाम, ठीक है। तो शशि बोलती है ओके। तो नेहा बोलती है पक्का ना। तो आराध्या बोलती है अब ये बॉस के मूड पे डिपेंड करता है कि वो क्या करेगी। अगर उसने मुझे छोड़ा तो ठीक है, मैं तुम दोनों को पार्टी देने में बिल्कुल नहीं कतराऊँगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। ऐसे बोल के जो आराध्या रहती है वो स्मेल करने लगती है। जो शशि रहती है वो बोलती है अच्छा तू जा अपने कैबिन में, क्योंकि बॉस तो आ गई हैं। अगर उसको पता चला कि तुम इधर खड़े होकर जो है हमसे गप्पे लड़ा रही हो तो तुम्हारा बुरा हाल होगा। तो आराध्या बोलती है करेक्ट यार, चलना चाहिए। ऐसे बोल के वो अपने कैबिन में जाती है। कैबिन में जाकर बैठी ही रहती है कि जो आराध्या के पास जो है लीसा का कॉल आ जाता है। लीसा जो है कॉल करती है, तो आराध्या उसका कॉल देखकर जो है बोलते हैं यार क्या करूँ इसका। ऐसे बोल के वो कॉल पिक करती है, बोलती है हाँ गुड मॉर्निंग बॉस। तो उधर ऐसे लीसा बोलती है गुड मॉर्निंग, जल्दी से मेरे कैबिन में आ जाओ। तो आराध्या बोलती है ओके बॉस। ऐसे बोल के वो सीधा अपने कैबिन से निकल के बॉस के कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। उसके कैबिन में जाती है, नॉक करती है, अंदर घुस जाती है और बोलती है यस बॉस। तो बोलती है लीसा मिस्टर वर्मा की यहाँ मीटिंग थी। तो राधा बोलती है यस बॉस। तो उसका फाइल निकालो चल मीटिंग के लिए। तो आराध्या बोलती है मैं। तो लीसा बोलती है नहीं तो क्या तुम्हारे पड़ोसन को ले जाऊँ। तो बोलती है नहीं बॉस। तो बोलती है अच्छा ठीक है जल्दी जाओ फाइल निकालो फिर चलेंगे, वैसे भी मुझे लेट कहीं कुछ भी चीज़ लेट पसंद नहीं है, ओके। तो बोलती है यस बॉस। ऐसे बोल के आराध्या जो है उस फाइल को निकालती है और बोलती है हो गया बॉस। तो आराध्या और लीसा जो है ऑफिस से निकल जाते हैं। शशि और नेहा देखते हैं कि जो आराध्या है वो तो बॉस के साथ कहीं जा रही है। तो बोलते हैं यार आज की पार्टी भी गई। तो नेहा बोलती है लगता तो है। ऐसे बोल के वो दोनों का फेस जो है नीचे उतर जाता है और ये दोनों काम पे लग जाते हैं और लीसा और आराध्या यहाँ से निकल जाते हैं। लीसा जो है कार पार्क की रहती है, वहाँ से अपना कार लेती है और आराध्या को बैठने का इशारा करती है। आराध्या जो है बॉस के साथ ही बैठ जाती है और ये दोनों जो है निकल जाते हैं। ये दोनों जो है जाते हुए बिल्कुल बात नहीं कर रहे होते हैं। ना आराध्या कुछ बोल रही होती है ना लीसा कुछ बोल रही होती है। आराध्या सोच रही होती है कि यार इसके बैक पे पेन नहीं हो रहा है क्या, कल तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था कि या तो इसको, और आज कोई भी रिएक्शन नहीं। ऐसे बोल के वो चोरी चोरी जो है लीसा को देखने लगती है। लीसा इस बात को नोट करती है, बोलती क्या हुआ तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या। तो आराध्या बोलती है नो नो बॉस ऐसी कोई बात नहीं है।
तो बोलते हैं तो तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो आराध्या बोलती है एक्चुअली बॉस कल आप गिर गए थे ना। आराध्या की बात सुन के लिसा बोलती है आप ही की मेहरबानी से गिर गई थी, देख के तो चला नहीं जा रहा था। तो लिसा की ये बात सुन के आराध्या बोलती है बॉस मैं तो देख कर ही चल रही थी। ऐसे वो धीमी आवाज़ में बोलती है। तो लिसा बोलती है क्या, ज़ोर से बोलो ताकि मैं भी सुन सकूं। तो आराध्या बोलती है कुछ नहीं बॉस। तो ऐसे बोलती है और वो चुप हो जाती है। लिसा जो है थोड़ा सा उसकी तरफ घूर के देखती है और अपने ड्राइविंग पे फोकस करती है। कुछ समय के सफ़र के बाद ये दोनों जो हैं मिस्टर वर्मा के फार्म हाउस पे पहुँच जाते हैं। इनके फार्म हाउस में ही इनका मीटिंग था, तो वहाँ पे चले जाते हैं। देखते हैं कि वहाँ पे कुछ प्रोग्राम हो रहा है, किसी चीज़ की तैयारी हो रही है। तो जो आराध्या रहती है वो बॉस की तरफ देखती है और लिसा बोलती है क्या हुआ यहाँ पे, क्या हो रहा है। तो आराध्या बोलती है आई डोंट नो बॉस। तो लिसा बोलती है मिस्टर वर्मा के पास कॉल करो। तो आराध्या बोलती है ओके ओके बॉस। ऐसे बोल के जो आराध्या रहती है वो मिस्टर वर्मा के पास कॉल करती है। मिस्टर वर्मा जो है कॉल देखती पिक कर लेते हैं और बोलते हैं हाँ आराध्या बोलो। तो बोलती है बॉस यहाँ पे आ गई हैं, आपके फार्म हाउस के बाहर खड़ी हैं। तो मिस्टर वर्मा बोलते हैं ओह रुको मैं आ रहा हूँ। ऐसे बोल के जो मिस्टर वर्मा रहते हैं वो बाहर आ जाते हैं। देखते हैं कि जो लिसा है वो बाहर ही खड़ी है। तो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए वर्मा बोलते हैं वेलकम मिस लिसा। तो लिसा भी स्माइल करते हुए हाथ बढ़ाती है। तो लिसा बोलती है क्या मीटिंग यहाँ पे होगी। तो मिस्टर वर्मा बोलते हैं हाँ लिसा यहीं पे होगा। तो लिसा बोलती है तो यहाँ पे तो कुछ फंक्शन चल रहा है आई थिंक। तो मिस्टर वर्मा बोलते हैं आज मेरी बेटी का बर्थडे है, आज वो बाहर से आ रही है, पहली बार इंडिया आ रही है इतने सालों के बाद, तो उसका बर्थडे भी है, तो साथ में प्रोग्राम भी है, उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो बोलते हैं ओह अभी से। तो बोलते हैं हाँ। ऐसे बोल के जो मिस्टर वर्मा रहते हैं बोलते हैं चलिए मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो लिसा बोलते हैं रहने दीजिए, अगर आप अपनी बेटी के आने की खुशी मना रहे हो तो कल कर लेंगे मीटिंग। मिस्टर वर्मा बोलते हैं नहीं लिसा नो प्रॉब्लम, चलो वैसे भी ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी बेटी आने वाली है लेकिन अभी नहीं, वो शाम तक आ जाएगी, तो प्लीज़ हम मीटिंग कंटिन्यू करें। तो लिसा भी अपना सर हिलाते हुए बोलते हैं ओके ठीक है। तो ये तीनों जो है अंदर चले जाते हैं, एक रूम में जाते हैं और आराम से बैठते हुए जो ये रहता है मिस्टर वर्मा वो बोलता है क्या लोगी लिसा, कॉफ़ी या जूस। तो लिसा बोलती है नो थैंक्स। तो जो मिस्टर वर्मा रहते हैं वो बोलते हैं लिसा पहली बार यहाँ पे आई हो तो कुछ तो लेना होगा ना। मिस्टर वर्मा जो है लिसा को पहले से जानते हैं। लिसा के पहले क्लाइंट जो है मिस्टर वर्मा ही थे। जब लिसा ने पहली बार अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो मिस्टर वर्मा ने लिसा के टैलेंट को देखकर इस प्रोजेक्ट को हाँ कहा था और उसके इस प्रोजेक्ट ने इतना धूम मचाया था पूरा मार्केटिंग एरिया में कि इनका जो बिज़नेस है वो रातों रात फेमस होते गए। मतलब जो रातों रात मतलब इनका जो ये है बिज़नेस वो ग्लो करने लगा। तो इनका जो ये रहता है मतलब इन दोनों का जो बिज़नेस पार्टनरशिप है वो बहुत अच्छा था, बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा था। तो लिसा बोलती है तो हम मीटिंग जो जिस काम के लिए आए हैं वो करें। तो मिस्टर वर्मा बोलते हैं ओके ठीक है। तो आराध्या से फाइल लेते हुए लिसा बोलते हैं ये देखिए फाइल, इस फाइल में जो डिटेल्स हैं आप ध्यान से देखिए और बताइए कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो। तो मिस्टर वर्मा जो है उस फाइल को लेते हैं और उस फाइल को ध्यान से पढ़ने लगते हैं। उस फाइल में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं थी क्योंकि उसे लिसा ने खुद बनाया था। वो फाइल बहुत इम्पोर्टेंट था इसलिए उसे लिसा ने ही तैयार किया था। तो उस फाइल को पढ़ते हुए जो मिस्टर वर्मा रहते हैं वो बोलते हैं लगता है इस प्रोजेक्ट को तुमने तैयार किया है क्योंकि इस फाइल में इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं है। तो लिसा हंसते हुए बोलती है मैंने ही तैयार किया है। मिस्टर वर्मा जो है लिसा की तरफ देखते हुए बोलते हैं आई नो लिसा तुम्हें पता है मैं तुम्हारी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इनकार नहीं करता। तो लिसा स्माइल करती हुए अपना सर हिलाती है।
तो मिस्टर वर्मा बोलते हैं कि तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए भी इनकार नहीं करूँगा। तो लिसा जो है स्माइल करते हुए बोलती है, आई नो मिस्टर वर्मा, मुझे पता है आप इस प्रोजेक्ट के लिए इनकार नहीं करोगे। तो मिस्टर वर्मा बोलते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं तुम्हारे जो इन प्रोजेक्ट पे है कभी भी सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि तुम्हारे हर एक प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी बात है जो किसी और के पास नहीं है। मतलब तुम्हारे अंदर का जो टैलेंट है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकता। तो लिसा स्माइल करते हुए बोलती है, मिस्टर वर्मा, ये आप ही की मेहरबानी है। तो मिस्टर वर्मा बोलते हैं, नहीं लिसा, ये तुम्हारी मेहरबानी है कि तुमने मुझे अपना पार्टनर बनाया। तो लिसा स्माइल करते हुए बोलती है, ओके, तो ये डील फाइनल है। तो बोलते हैं, हाँ ये डील फाइनल है। तो इसके बाद लिसा जो है खड़े होते हुए बोलती है, ओके ठीक है, वैसे कंग्रेचुलेसन, आपकी बेटी आ रही है। और वर्मा हंसते हुए बोलते हैं, थैंक यू। तो लिसा बोलती है, आपकी बेटी को हैप्पी बर्थडे भी बोल देना मेरी तरफ से। तो मिस्टर वर्मा बोलते हैं, वेट, अगर तुम्हारे पास टाइम होगा तो शाम को फंक्शन में आ जाना, बर्थडे में मेरी बेटी की। तो लिसा बोलती है, ओके ठीक है। मिस्टर वर्मा बोलते हैं, थैंक यू लिसा। मिस्टर वर्मा राधे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, मिस सेक्रेटरी, तुम भी आ जाना। तो राधे बोलते हैं, मैं कैसे? तो मिस्टर वर्मा बोलते हैं, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? तो राधे बोलते हैं, नहीं सर, लेकिन। तो लिसा बीच में बात काटती है, बोलती है, डोंट वरी मिस्टर वर्मा, आ जाएगी ये भी। ऐसे बोल के जो लिसा रहती है वो अपना गॉगल को पहनते हुए वहाँ से निकल जाती है। पीछे पीछे जो आराध्या रहती है वो भी आ रही होती है। ये दोनों जब बाहर निकलते हैं और कार की तरफ जब जा रहे होते हैं तो आराध्या बोलती है, बॉस लेकिन मैं कैसे? तो आराध्या की बात सुन के लिसा बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? तो आराध्या बोलती है, नहीं बॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी। तो लिसा बोलती है, तुम्हें मिस्टर वर्मा ने इतने प्यार से बुलाया है, तो तुम्हें आने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? तो लिसा की बात सुन के आराध्या वहीं पे चुप हो जाती है। तो आराध्या बोलती है, वहाँ पे आ जाना और मैं तुम्हें पिक कर लूँगी, वैसे फिर तुम्हारी मर्जी, तुम क्या चाहते हो? तो आराध्या बोलती है, बॉस डोंट वरी, मैं आ जाऊँगी, मैं खुद आ जाऊँगी, आपको लेने आने की ज़रूरत नहीं है। तो लिसा बोलती है, एज यू विश। ऐसे बोल के वो अपनी कार को स्टार्ट करती है और बैठने का इशारा करती है। ये दोनों जो है वहाँ से निकल जाते हैं, सीधा जो है अपनी कंपनी चले जाते हैं। वहाँ पे जाती है लिसा जो है अपने केबिन में चली जाती है और आराम से बैठ जाती है और अपने बैग को सहलाने लगती है, क्योंकि उसके बैग में अभी भी थोड़ा सा पेन तो था ही, क्योंकि एक ही रात में तो पेन जाता नहीं है ना। तो उसकी पेन किलर की वो देखती है, बोलती है, यार मैंने पेन किलर लिया था या नहीं लिया था, ऐसे बोल के वो याद ही कर रही होती है। तभी उसके मोबाइल पे कॉल आता है, तो देखती है कि तो जूही का कॉल है। तो लिसा बोलती है, हाँ तुम मेरे पास कॉल क्यों कर रही हो? तो जूही बोलती है, क्या तुमने पेन किलर लिया? तो लिसा बोलती है, आई थिंक मैंने रखा था, लेकिन पता नहीं मैंने कहाँ। तो जूही जो है गुस्से से बोलती है, क्या तुम पागल हो? मैंने कहा था ना, इस मेडिसिन को तुम्हें लेना है, मतलब लेना है, वैसे आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए बोली तो रेस्ट नहीं करना है बंदी को। वाओ, ऐसे बोल के वो जो है लिसा के ऊपर भड़क रही होती है। लिसा जो है चुपचाप सुन रही होती है, क्योंकि वो किसी की बात नहीं सुनती, बस जूही की बात सुनती है। वो जितना भी डांटे, जो लिसा रहती है वो हंसते हंसते सुन लेती है। तो जूही बोलती है, मैडम मैं तुम्हें बता दूँ, तुमने यहीं पे मेडिसिन छोड़ के की हो और मैं अभी आ रही हूँ। ऐसे बोल के जो जूही रहती है वो लिसा के घर से निकल जाती है, क्योंकि वो लिसा के घर में अभी भी थी। तो वहाँ से निकल जाती है सीधा ऑफिस के लिए। इधर जो लिसा रहती है वो परेशान हो जाती है, यार ये आ रही है, अब ये मुझे नहीं छोड़ेगी। और वो अपने सेक्रेटरी को बुलाती है, मतलब आराध्या को बुलाती है। आराध्या जो है सीधा चली आती है, बोलती है, यस बॉस। तो लिसा बोलती है, मेरे लिए कॉफ़ी जल्दी से बना के लाओ। तो आराध्या बोलते हैं, ओके बॉस। ऐसे बोल के जो आराध्या रहती है वो सीधा जाती है कॉफ़ी बनाने के लिए। वहाँ से कॉफ़ी बनाकर वो जल्दी से लाती है और उसके सामने रख देती है। लिसा जो है टेंशन में
कॉफ़ी पी रही होती है क्योंकि उसे डर लग रहा होता है जूही से। वो कॉफ़ी फिनिश करती है। जो लिसा रहती है वो बोलती है "अ, तुम जा सकती हो"। तो बोलती है ओके बॉस। तो लिसा बोलती है मेरा मतलब है कि तुम घर जा सकती हो, वैसे भी शाम की तैयारी कर लेना, वैसे भी छुट्टी होने का टाइम ही हो रहा है, 2 घंटे तो बचे ही हैं, तो तुम चले जाओ। तो आराध्या बोलती है ओके बॉस। ऐसे बोल के वहाँ से निकल जाती है। और इधर जो लिसा रहती है वो चुपचाप बैठी रहती है। वो शाम का टाइम रहता है, 4 बज रहे होते हैं। तो आराध्या जो है लिसा की बात सुन के थोड़ा हैरान हो जाती है। बोलती है वाह यार क्या बात है, बिना छुट्टी मुझे छुट्टी मिल गया, अच्छा वाह। ऐसे बोल के वो अपने सारे सामान जो है पकड़ लेती है, अपने बैग उठा लेती है। सस्सी और नेहा के पास आके खड़ी हो जाती है। सस्सी और नेहा उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। बोलते हैं तो हमारे पास ऐसे आकर क्यों खड़ी है और अपने साथ बैग भी उठाई है। तो आराध्या बोलती है तुम दोनों को पार्टी चाहिए था ना, तो चलें। तो बोलती है पर हमारे पास काम है यार। तो बोलते हैं अरे यार, तो तो बोलते हैं रुक रुक मैं जल्दी जल्दी इस काम को ख़त्म करती हूँ, फिनिश करती हूँ, वैसे भी छुट्टी होने का टाइम ही हो रहा है, आधे घंटे पहले ही निकल जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो आराध्या बोलती है ये पागल हो गई है क्या, तुम लोग चलो यहीं की ऑफिस के कैंटीन में चलो, मैं तुम दोनों को वहीं पे जो खाना है खा लेना, मैं ट्रीट दूँगी। तो बोलते ओह तुम ट्रीट दोगी। और आराध्या बोलती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तो नेहा वो जो ये रहते हैं सस्सी रहते हैं वो बोलते हैं ओके ओके ठीक है बाबा चलो। ऐसे बोल के ये तीनों जो है ऑफिस की कैंटीन की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑफिस की कैंटीन में जाते हैं और जो आराध्या रहती है वहाँ पे चुपचाप बैठ जाती है। नेहा और सस्सी की तरफ वो देखती है, बोलती है जो ऑर्डर करना है करो। तो नेहा और सस्सी जो है अपनी पसंद की कुछ चीज़ें मंगाती हैं और बोलती हैं क्या बात है यार, चलो स्टार्ट करो। जो आराध्या रहती है ये बोलती है, तो ये दोनों खाना स्टार्ट करते हैं। सस्सी बोलती क्या हुआ तुझे नहीं खाना है। तो आराध्या बोलती है यार शाम को मुझे एक पार्टी में जाना है, सो नहीं खा रही हूँ इसलिए। तो सस्सी बोलती है कौन से पार्टी में। तो बोलती है यार वो मिस्टर वर्मा थे ना, आई थिंक उनकी बेटी आने वाली है, तो उसी के लिए आई थिंक पार्टी है और उसका बर्थडे भी है, तो पार्टी रखी हुई है। तो जो सस्सी रहती है बोलते वाह यार क्या बात है, तुझे बॉस के साथ जाने मिल रहा है। तो सस्सी की बात सुन के जो ये रहती है नेहा वो भी हंसते हुए बोलती है यही बात। तो जो आराध्या रहती है बोलती है यार उस खड़ूस के साथ कहीं जाने का मन नहीं करता यार, तू क्या बात कर रही है। तो आराध्या बोलती है ऐसे, तो सस्सी हंसते हुए बोलती है यार तू इतना भी खड़ूस मत समझ, बॉस को बहुत अच्छी है। तो सस्सी बोल की बात सुन के आराध्या कहती हाँ अच्छी है बहुत अच्छी है, माय फूड। तो ऐसे बोल के अपना जो है सर दूसरी तरफ कर लेती है। फिर उसे याद आता है यार मुझे तो जाना है, और वो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलती है यार मैं बिल पे कर देती हूँ, तुम लोग खा लेना और चले जाना ओके। तो आराध्या की बात सुन के सस्सी बोलते यार तू क्या बोल रही है। तो बोलती यार मुझे रेडी भी होना होगा ना, घर में जाकर मॉम डैड को मनाना भी होगा। तो सस्सी बोलते ठीक है जा। तो जो आराध्या रहती है वो बिल पे करती है और वहाँ से निकल जाती है। और दूसरी तरफ जो जूही रहती है वो ऑफिस में आ जाती है। आती ही उसे सामने आराध्या दिख जाती है। आराध्या जो है उसे क्रॉस करते हुए चली जाती है। जो जूही रहती है वो थोड़ा सा वेयर नज़रों से आराध्या की तरफ देखती है और कुछ नहीं बोलती है, और वो भी सीधा लिसा के ऑफिस में मतलब कैबिन में घुस जाती है। लिसा जो है वहाँ चुपचाप बैठी रहती है। जूही बोलती है तुम्हें मैंने एक बार समझाया 2 बार समझाया समझ नहीं आता क्या। तो लिसा बोलती है यार सॉरी ना, मुझे लगा मैंने अपने बैग पे रखा था। अब तो जूही बोलती है हाँ बैग पे रखा था, मैंने देखा था, बैग में नहीं वहीं स्टूल पे रख दिया था तूने। तो बोलते ओके सॉरी ना। तो बोलते ठीक है इसे खा ले। तो जो जूही बोलती है तूने कुछ खाया तो है ना। तो लिसा बोलती है हाँ ना खाया है। तो बोलते ओके ठीक है खा ले इसको। तो जो आराध्या रहती है वो तो वहाँ से निकल गई रहती है, और इधर जो लिसा और जूही रहते हैं दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी लिसा बोलते हैं यार आज शाम को मिस्टर वर्मा के यहाँ पार्टी है, तू आएगी क्या। जूही जो है लिसा की तरफ देखते हुए बोलती है मैडम मुझे भी इनवाइट किया गया है। तो लिसा हंसते बोलते अच्छा तो चलें। तो बोलती है ठीक है। ऐसे बोल के ये दोनों जो हैं वहाँ से निकल जाते हैं ऑफिस से। और
जो है ऑफिस का तो टाइम हो ही गया था, तो सारे जो वहाँ के मेंबर रहते हैं, स्टाफ रहते हैं, वो भी निकल गए थे। ये दोनों सीधा चले जाते हैं घर और देखते ही देखते इनका टाइम भी हो रहा होता, गुजर रहा होता है। और जो लिसा रहती है और जूही, ये दोनों तो लिसा के घर में ही थे और दोनों रेडी हो जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इधर आराध्या भी अपने मॉम डैड को मना चुकी थी, तो वो भी वहाँ से निकल जाती है। इन तीनों का पहुँचने का एग्जैक्ट टाइम सेम टाइम रहता है, मतलब ये तीनों एक साथ ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जो आराध्या रहती है वो अपने डैड के कार को लेकर गई रहती है और जो लिसा और जूही ये दोनों एक साथ चले गए होते हैं। जूही की नज़र जो है आराध्या के ऊपर पड़ती है, जो बेइंतहा खूबसूरत दिख रही होती है। जो जूही रहती है वो लिसा की तरफ देखती हुई बोलती है, यार ये यहाँ पे क्या कर रही है। तो लिसा बोलती है, मिस्टर वर्मा ने इसको भी इनवाइट किया था जब हम मीटिंग के लिए आए थे। तो बोलते हैं ओके तो चलें। तो ऐसे बोल के ये दोनों जो हैं अंदर चले जाते हैं, साथ ही आराध्या इनके पीछे पीछे जा रही होती है। तो जो जूही रहती है वो आराध्या को बोलती है, तो आप लिसा की सेक्रेटरी हो। तो आराध्या बोलती है यस मैम। तो बोलते हैं नो वरी, तुम मुझे मेरे नाम से बुला लो, मेरा नाम जूही है। तो जो आराध्या रहती है बोलते हैं आराध्या। तो आराध्या तो आराध्या भी उसे हाय हेलो करती है और उसके बाद ये तीनों जो अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते हैं तो मिस्टर वर्मा जो है इन तीनों को देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। वो जूही और लिसा के पास आते हैं और बोलते हैं तुम दोनों आ गए। तो जो लिसा रहती है बोलती है हाँ मिस्टर वर्मा, आपने बुलाया था तो आना ही था ना। तो मिस्टर वर्मा बोलते हैं चलो मैं तुम्हें अपनी बेटी से मिलाता हूँ। तो लिसा और जूही अपना सर हिलाते हैं। मिस्टर वर्मा उन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। इधर आराध्या वो अकेली बेचारी खड़ी रहती है, किसी को जानती नहीं थी, अनजान थी सबके लिए, मतलब किसी को भी वहाँ नहीं जानती थी, तो चुपचाप खड़ी थी। जूही और लिसा को वहाँ पे ले जाते हैं, बोलते हैं हाँ रुको, वो अभी तक आई नहीं है, बस 2 मिनट रुक जाओ। तो लिसा अपना सर हिलाती है। तो लाइटिंग जो है सीढ़ियों के ऊपर पड़ती है, जहाँ से मिस्टर वर्मा की बेटी 1 बाय 1 स्टेप करके सीढ़ियों से उतर रही होती है। तो वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही होती है। उसने वाइट कलर का जो है 1 पीस एक ड्रेस पहना था, जिसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और सेक्सी लग रही होती है और बहुत ज़्यादा हॉट भी। तो जो आराध्या रहती है वो उसकी भी उसकी तरफ नज़र पड़ती है और वो मन में सोच रही होती है यार इसकी कितनी अच्छी लाइफ है, ऐसे वो सोच रही होती है। जो वो लड़की रहती है वो सीढ़ियों से उतरते हुए अपने डैड के पास आती है और उन्हें हक कर लेती है, बोलती है डैड कैसी लग रही हूँ। तो उसके डैड बोलते हैं यू लुकिंग सो गॉर्जियस माय प्रिंसेस, ऐसे बोल के उसके माथे पे एक प्यारी सी किस्सी करते हैं। तो जो उसकी बेटी रहती है स्माइल करती है, बोलती है थैंक यू, सो तो मुझे पता है। तो ऐसे बोलती है, स्माइल करने लगती है। उसकी नज़रें किसी पे जाकर टिक जाती है और उसे बेइंतहा प्यार से देखने लगती है। बस उसकी नज़रें उससे हट ही नहीं रही होती हैं। तो जो उसके डैड रहते हैं उससे दूर होते हुए बोलते हैं चलो तुम्हें मैं कुछ स्पेशल गेस्ट से मिलवाता हूँ। तो बोलते हैं स्पेशल गेस्ट कौन है वो। तो जो लिसा की तरफ वो पॉइंट करते हुए बोलते हैं ये है लिसा। तो बोलते हैं ओके हेलो, ऐसे बोल के वो लिसा की तरफ हाथ बढ़ा रही होती है और उसकी नज़रें तो लिसा को देख ही रही होती है, उसको निहार रही होती है। लिसा इन सब से बेखबर रहती है, उसे भी वो हैंडशेक कर लेती है और ये दोनों जो है बात करने लगते हैं। सो हे एवरीवन, इसके आगे के एपिसोड जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास और मेरी इस स्टोरी को बहुत सारे प्यार दीजिए। अब देखते हैं कि इस स्टोरी में आगे क्या होगा। ये सब जानने के लिए तो आपको स्टोरी में बने रहना पड़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय। अपना ख्याल रखिए और ये स्टोरी एंजॉय करिए।